What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, हम लोग पढ़ रहे थे एडमिशन और मैंने आपको कल रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सिखाया था. जनरल रिजर्व, P&L की हमने बात कर ली थी. आज हम कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स की बात करेंगे जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से करने वाला टॉपिक, बड़े ध्यान से समझ के चलना सो दैट एग्जाम में परफेक्शन के साथ करके आओ क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में आता है मेरे बच्चे. तो बहुत अच्छे से करेंगे, अच्छे से सीखेंगे और अपने कॉन्सेप्चुअल्स क्लैरिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एग्जाम के लिए वो लेके आएंगे. चलिए लेट्स बिगिन. तो चलो यार शुरू करते हैं हम लोग. सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व. देखो बच्चों, ये रिजर्व कब कहां कैसे यूज होता है ये समझो. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है. हमारे वर्कर्स किसी भी तरीके का कंपनसेशन फर्म से मांग सकते हैं. अब फर्म एकदम कहां से लाएगी कंपनसेशन, पैसा कहां से लाएगी इनको पे करने के लिए. तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि हम वर्कर्स को कंपनसेट कर सकें, है ना. तो वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए आप एज्यूम करो कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2. इन्होंने एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया कितने का, 50,000 रुपए का. ठीक है. अब 50,000 रुपए का इन्होंने जो रिजर्व बनाया होगा, रेशो इनका 3:2 है तो ऑब्वियसली 30,000 20,000 मिला के बनाया होगा, है ना. अब होता क्या है बच्चों कि एक नया पार्टनर आ रहा है जो है ए, बी और सी. अब जो रेशो बन रहा है वो 2:1 बन रहा है. ठीक है. तो अगर इन्होंने इस रिजर्व का अभी ट्रीटमेंट नहीं करा तो जब भी फर्म बंद होगी तो ये रिजर्व कैसे बढ़ जाएगा, 20,000, 20,000 और 10,000. लगाया कैसे कैसे था पैसा इन्होंने, 30,000 और 20,000. तो देखो बी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इसने 20 लगाए थे और 20 ही मिल रहे हैं. ए ने लगाए थे 30, मिलेंगे 20. तो ए तो रोने लगेगा, ए बोलेगा यार मेरा तो नुकसान है, ओहो. और सी जिसने एक भी पैसा नहीं लगाया उसको 10,000 मुफ्त के मिलेंगे अगर इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करा अभी के अभी. तो क्या बोला जाता है कि जब भी नया पार्टनर आए, नए पार्टनर के आने से पहले ही इस रिजर्व को जितना जितना पैसा लगाया हुआ था उतने उतने में डिस्ट्रीब्यूट कर लो. अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो दिक्कत रहेगी, लड़ाई झगड़ा होगा. जैसे सारे रिजर्व बांटते हो वैसे इसको भी बांट लो. बट इसमें क्या होता है, इसमें केसेस होते हैं. सर केसेस कैसे होते हैं, आइए मैं आपको केसेस दिखाता हूं. इसमें सबसे पहला केस होता है बच्चों, केस 1, या तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऐसा लिखा होगा, और देयर इज नो क्लेम फ्रॉम वर्कर्स. वर्कर्स की तरफ से कोई भी क्लेम नहीं है. तो अगर कोई जानकारी नहीं है या वर्कर्स की तरफ से कोई भी क्लेम नहीं है तो हम क्या करें, हम इस रिजर्व को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम सिंपली एंट्री करते हैं WCR डेबिट, प्लीज फुल फॉर्म्स यूज करना, टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल. हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. पूरा 50,000 का जो रिजर्व है वो 30,000 और 20,000 हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सिंपली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ठीक है. दूसरा केस बनाते हैं, केस नंबर 2, व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ लेट्स से 20,000. इस बार वर्कर ने क्लेम कर दिया और कितना पैसा मांगा, 20,000 रुपए मांगे बच्चों. हमने ये रिजर्व बनाया ही वर्कर्स के लिए था, वर्कर्स ने 20,000 मांग लिए तो हम 50 में से 20 वर्कर्स को दे देंगे. अब 30 बचेगा, 30 जिन्होंने जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे घर ले जाओ भाई, है ना. तो यहाँ पे क्या एंट्री होती है, यहाँ पे एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000. रिजर्व तो पूरा खत्म होना ही है, व्हेनेवर देयर इज एन एडमिशन रिजर्व तो बटना ही है. ठीक है. 2, ये ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. ध्यान से लिख लेना, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. कितना प्रोविजन बनाया हमने, 20,000. 50 में से 20,000 बच्चों क्लेम की तरफ ट्रांसफर हो गया. कितना बचा, 30 बचा, वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट. ये पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 30,000 को 3:2 में कितना कितना
18,000 12,000 30,000 इंटू 3/5 यस 18,000 ए को मिलेगा, 12,000 बी को मिलेगा। तो हमारे पास जो एंट्री बनती है वो बनती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन। प्रोविजन क्या है? जितना वर्कर क्लेम मांग रहा है, और ये हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? थर्ड केस क्या होता है सर? व्हाट इज द थर्ड केस? थर्ड केस इज व्हेन, दिस इज केस नंबर 3, व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹50,000। देखो, इसका मतलब जितना कंपनसेशन रिजर्व था उतना ही क्लेम आ गया। ये हमारा तीसरा केस है। यहां पे क्या आया था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा था और क्लेम कम था, और पहले वाले केस में तो क्लेम था ही नहीं। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा? जितना रिजर्व उतना क्लेम। तो हम क्या करेंगे? हमें WCR तो डेबिट करना ही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पूरा 50, 50 से 50 एंड बात खत्म। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50 से 50, बात खत्म। हमारे पास बचा ही नहीं कुछ। 50 का हमने रिजर्व बनाया था, 50 का ही पार्टनर्स ने मांग लिया, सॉरी वर्कर्स ने मांग लिया। तो वर्कर्स ने मांग लिया तो सारा वर्कर्स को दे दो, पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा बच्चों। पार्टनर के लिए अगर कुछ बचा ही नहीं तो वो घर भी कुछ नहीं लेके जाएगा, है ना? तो इस केस में सीधा सीधा ये एंट्री हो जाती है एंड पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। समझे? आओ फोर्थ पे चलते हैं। केस नंबर 4 बहुत ध्यान से सब लोग लिखेंगे। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या होता है? जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम पड़ जाता है और क्लेम ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹80,000, 80,000 रुपए का क्लेम मांग लिया। अब बच्चों रिजर्व कितना बनाया था? रिजर्व तो बनाया था मात्र 50,000। वर्कर ने कितना पैसा मांग लिया? वर्कर ने मांग लिया 80,000। अब 30,000 घर से लाना पड़ेगा। तो याद करो, चेंज इन PSR में भी हम क्या करते थे? कभी भी पैसा कम पड़ जाए, कभी भी घर से लाना है, तो हम उसके लिए एक अकाउंट ओपन करते थे जिसको बोलते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें मदद करता है ये सब एडजस्ट करने में। तो हम क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 50,000। देखो, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000। अब देखो 30,000 किधर कम पड़ रहे हैं? डेबिट साइड में कम पड़ रहे हैं। तो अगर मुझे एंट्री मैच करनी हो तो भी डेबिट साइड में रीवैल्यूएशन आना चाहिए। यहां पे हम अकाउंट ओपन करेंगे रीवैल्यूएशन का। और अगर मुझे एंट्री मैच नहीं करनी, मुझे बेसिक से सीखना है, तो रीवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपके पास है 50, आपको पे करना है 80, 30,000 का नुकसान है तो सारे नुकसान डेबिट होने चाहिए। डेबिट होंगे तो रीवैल्यूएशन मदद करेगा, डेबिट होगा। हो गया या नहीं हो गया? अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चे ओपन करा है तो क्लोज भी करना है अगली बारी में। तो यहां पे आपने रीवैल्यूएशन डेबिट करा, अगली ही एंट्री में रीवैल्यूएशन क्रेडिट करो। 2 एंट्री होंगी, रीवैल्यूएशन अगली में क्रेडिट करना है। याद रखना, रीवैल्यूएशन जब भी ओपन होगा अगली में क्लोज भी होगा। ओके, तो कौन भरेगा ये पैसा? कौन लेके आएगा पैसा? पार्टनर्स लेके आएंगे। पार्टनर्स कौन है? ए और बी। तो एंट्री होगी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 18,000 ये लेके आएगा, 12,000 ये लेके आएगा, क्योंकि इनका रेशो 3:2 था, तो अपनी रेशो में ये लेके आ जाएंगे। देखो इस तरीके से एंट्री होती है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। नया क्या है? नया ये है कि रिजर्व 50 का था, पैसे की जरूरत पड़ गई 80, 30,000 कम पड़ गए, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करा। पहले ओपन करा तो डेबिट, क्लोज करा तो क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या मैं इसकी कंबाइन एंट्री कर सकता हूं कि WCR डेबिट, AB डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम? बच्चों रिवैल्यूएशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें दोनों साइड एंट्रीज पोस्ट करनी पड़ती है ना? तो रिवैल्यूएशन आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास बच्चों पूरा का पूरा एक जगह कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो। इस तरीके से WCR के सारे केसेस का ट्रीटमेंट आप करते हो। सही है? चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पेशल रिजर्व की तरफ, जिसका नाम है IFR, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
रिजर्व, सर क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? व्हाट इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच्चों होता है जब आप क्यों बनाते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करती है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। अब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, जितना आपने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है वो पैसा बढ़ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा बढ़ ही रहा है। बट अगर कम हो रहा हो, आपको लॉस हो रहा हो, तो उस लॉस को बेयर करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं जिसको हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलते हैं। हम बोलते हैं कि यार लॉस जेब से ना बढ़ना पड़े, मेरे पास कुछ ना कुछ सेविंग्स हो, उसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें मदद करता है हमारी इन्वेस्टमेंट का अगर जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम हो जाए, यानी मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाए, तो जो भी लॉस हो रहा है उस लॉस को बेयर करने में ये हेल्प करता है। सपोज वही मान लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। इन्होंने इस बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 का बनाया हुआ है और इन्वेस्टमेंट कितना करा हुआ है? इन्वेस्टमेंट करा है बच्चों 5 लाख रुपए का। मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हुए हैं और उस इन्वेस्टमेंट पे लॉस से बचने के लिए एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है 50,000 रुपीज का। नाउ केसेस कितने बनते हैं इसके अंदर देखो। सबसे पहला केस, केस नंबर 1, इफ मार्केट वैल्यू, एमवी इज मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, मार्केट वैल्यू 5 लाख ही है और देयर इज नो इंफॉर्मेशन, या फिर कोई जानकारी ही नहीं है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख और देयर इज नो इंफॉर्मेशन। अब बताओ बच्चों, मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, मेरी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की ही है, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा और एक नया पार्टनर आ रहा है। तो हमने क्या सीखा? नए पार्टनर के आने से पहले रिजर्व बांट दो। तो मैं क्या इस रिजर्व को पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? यस। हम क्या करेंगे? आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया? 50,000 का रिजर्व था, 3:2 में 30,000 और 20,000, ये हम घर ले गए, ए और बी घर ले गए क्योंकि कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो रिजर्व को कहाँ यूज करना है? घर ले जाओ भाई, सीधा सीधा। ठीक है। दूसरा केस क्या बनता है? नंबर 2, केस नंबर 2, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹480। 5 लाख की मेरी इन्वेस्टमेंट थी, वो 5 लाख से 480 हो गई है, 5 लाख से 480 हो गई है। अगर वो 480 हो गई है तो 20,000 का नुकसान हो रहा है। आपके पास रिजर्व कितना है? आपके पास रिजर्व 50,000 का है। बच्चों रिजर्व 50 का बनाया हुआ है जबकि लॉस मात्र 20,000 रुपए का हो रहा है, तो 30,000 घर ले जा सकते हो, है ना? तो क्या एंट्री बनेगी? देखो हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, कितना? पूरा 50,000 टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करने का मतलब है एसेट को कम करना, एसेट का नेचर होता है क्रेडिट में कम होना। टू इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट कम हुआ? 20,000। 50,000 में से 20,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया। अब इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो फिर कितना पैसा बचा? 30,000 रुपए बचे। ये आपस में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। देखो 50 में से 20 तो यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा, 30 बचेगा, तो 18,000, 12,000 ये हमारा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सीधा सीधा। क्या ये बात समझते हो आप लोग? समझ में आता है बहुत आसानी से। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा जी? हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारा आईएफआर डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। सॉर्टेड। थर्ड केस, केस नंबर 3, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 450, 450 हो गई 5 लाख से। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करो, इसकी एंट्री खुद से ट्राई करो। जब मैं बताऊं इससे पहले आई रियली वांट कि आप लोग इसको एक बार कोशिश करो, आप लोग एक बार इसका प्रयास जरूर करो कि क्या आप कर सकते हो। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 450, मैंने चालू किया था 5 लाख रुपए से, 5 लाख लगाए थे, 450 हो गया है, 50,000 का नुकसान है। रिजर्व यूज करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट 50,000।
पार्टनर के पास कुछ बचा ही नहीं घर ले जाने के लिए, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट में यूज हो गया, सारा इन्वेस्टमेंट में यूज हो गया, तो घर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, समझे? ये यहीं पे हमें छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना है। केस नंबर 4, if market value of the investment is 4,20,000, बच्चों अगर आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,20,000 हो गई, यानी 80,000 का नुकसान हो गया, रिजर्व तुम्हारे पास 50,000 का है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो जल्दी से, क्या होने वाला है इस केस में? इन्वेस्ट किया था 5 लाख, वैल्यू हो गया 420, 80,000 का लॉस है, रिजर्व मात्र 50,000 का है मेरे पास, IFR डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट ही हो रहा है हर केस में, क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि वैल्यू कम हो रहा है। कितना वैल्यू कम हुआ? 80,000। अब मेरे पास 30,000 का डिफरेंस आया, उसके लिए क्या डेबिट करूंगा? रीवैल्यूएशन। घर से पैसा लाना है, घर के दरवाजे का नाम है रीवैल्यूएशन, 30,000 लेके आओ, रीवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो अगली में क्रेडिट भी होगा, क्योंकि डेबिट कौन होंगे? पार्टनर्स। तो हम क्या करने वाले हैं? ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 18,000 12,000। देखो इस तरीके से एंट्री होती है, ठीक है। क्या हम केस नंबर 5 पे चले? सर इसमें एक केस और है। हाँ जी, यस, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो, ठीक है। आओ, केस नंबर 5, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,50,000। अरे वाह, ये है सबसे ज्यादा फेवरेबल केस पार्टनर्स के लिए। मार्केट वैल्यू 5,50 हो गया, यानी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट 5,50 हो गई, कम नहीं हुआ और बढ़ गया। बच्चों अगर और बढ़ जाए तो क्या करें? देखो सबसे पहले तो जो रिजर्व है सारा बांट लो, क्योंकि नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ, तो रिजर्व घर ले जाओ। तो क्या एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। सबसे पहले तो ए और बी अपने अपने घर ले जाएंगे। 50,000 का रिजर्व, 30,000 ए ले जाएगा, 20,000 बी ले जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये तो हमारा घर ले गए। अब इन्वेस्टमेंट बेटा अभी तक कम हो रहा था, तो हर बार क्रेडिट हो रहा था। देखो टू इन्वेस्टमेंट, कभी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट होता है, एसेट क्रेडिट में कम होता है। यहाँ बढ़ गया तो डेबिट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कितना बढ़ा? 50,000 से बढ़ा, 5 लाख से 5,50,000 हो गया, 50,000 से बढ़ा, 2 घर लेके जाना है पैसा, रीवैल्यूएशन। सर इस बार रीवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों हुआ? इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कभी भी इनकम या गेन होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, है ना। और रीवैल्यूएशन एक ऐसा अकाउंट है, खुला, अगली एंट्री में क्लोज, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्यों सर डेबिट क्यों? क्योंकि पार्टनर्स को पैसा देना है, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 50,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा गेन हुआ है वो 30,000 और 20,000 ए और बी घर लेके जाएंगे। दिस इज हाउ आप एंट्री पास करते हो एंड दिस इज हाउ आप सॉल्यूशन दिखाते हो। IFR डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रियलाइज रीवैल्यूएशन बीइंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड एंड द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी। ये इसकी नरेशन हो जाएगी। परफेक्ट हो गया। तो देखो इस तरीके से हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बच्चों 5 केसेस बनते हैं, 1 2 3 4 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। WCR एंड IFR आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस जो आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से इनको समझ लो, बहुत अच्छे से इनको कर लो और इसमें गलती नहीं करके आनी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। कल हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे, एडमिशन को आगे लेके चलेंगे एंड आप लोग को बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं और सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।